So students, today we'll start with subgroups. So first of all, we have definition of a subgroup. A non-empty subset H of a group G. A non-empty subset H of a group G. G के साथ हमने mention कर दिया binary operation star is a subgroup of G if H with respect to same binary operation itself is a group. If H is itself a group and H is a subset of G, then we can say that H is a subgroup of G. तो अगर H हमारे पास कोई set है which is non-empty and it is a subset of G and H itself satisfies four properties to be a group with respect to same binary operation as in G, then we say that H is a subgroup of G. अब हमने कल एग्जाम्पल एक लिखा भी था, फिर से लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो उसका सब ग्रुप क्यों होगा? इफ G इज इक्वल टू देन H1 -1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G. तो एक एग्जाम्पल ये है. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग. इंटीजर मॉडुलो 4 का एग्जांपल लिख लेते हैं. जेड एडिशन मॉडुलो 4 Z4 का हम एग्जांपल लिख रहे हैं. तो Z4 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 से लेके n-1 तक. तो 0 1 2 एंड 3 दीज आर द एलिमेंट्स. और ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? 4 इज ए बाइनरी ऑपरेशन. तो देखो इसका एक सब ग्रुप तो हमें सीधा ही मिल जाएगा कि 0 इसका सब ग्रुप है. बाद में बताऊंगा कि 0 सिंगल एलिमेंट अगर 0 है तो 0 इज ए सबसेट ऑफ Z4. इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ Z4 और 0 सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज टू बी ए ग्रुप. ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को ये 0 सेटिस्फाई करेगा अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4. तो ये Z4 का एक सब ग्रुप होगा. और फिर हमें ये भी पता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो Z4 इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ और Z4 भी क्या है? सब ग्रुप ही है, नहीं सब ग्रुप है. तो देयरफॉर Z4 का सब ग्रुप है. तो अगर कोई ग्रुप G है तो उसके दो सब ग्रुप हमें पता रहते हैं. वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सेकंड इज ग्रुप G इटसेल्फ. ये हमेशा होंगे ही होंगे. और इनके अलावा जो होंगे, इनसे जो एक्स्ट्रा होंगे, उनको हम प्रॉपर सब ग्रुप्स कहते हैं. और E को हम ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G कहते हैं. चलो इसको बाद में लिख भी देंगे. तो Z4 के ये दो सब ग्रुप्स तो हैं ही हैं, ये सारा ग्रुप के होंगे. इससे अलावा कोई यहाँ पे सब ग्रुप दिख रहा है आपको? इसकी एक सबसेट को जब भी हम सब ग्रुप बनाएंगे तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा लेना पड़ता है. तो वो कौन सा हो जाएगा? 0. ठीक है. और दूसरा अगर एलिमेंट मैं 2 ले लूँ, 0 and 2, ठीक है, इट इज ए सबसेट ऑफ Z4 एंड इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर Z4. ये Z4 में ग्रुप बनाएगा. चेक करके देख लेते हैं. अगर ग्रुप बनाएगा तो ये सब ग्रुप होगा, अगर नहीं बनाएगा तो ये सब ग्रुप नहीं होगा. Z4 तो 0 + 0 is 0, 0 + 2 is 2, 2 + 0 is 2 and 2 + 2 which is 4 और 4 ये हमें बिहेव करता है 0 का. तो देखो ये सेट क्लोज्ड है 0 2 और इसके एलिमेंट भी क्या है? 0 और 2. एसोसिएटिव होगा क्योंकि ये एसोसिएटिव है तो इसका सबसेट है, ये भी एसोसिएटिव होगा. आइडेंटिटी है, यस. 0 में 0 ऐड करें, 0 2 में 0 ऐड करें तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. इनवर्स 0 का इनवर्स कौन हुआ? 0 जहाँ पे 0 आता है. और 2 का इनवर्स कौन हुआ? 2. तो 2 का इनवर्स 2, 0 का इनवर्स 0. तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट. 2 का इनवर्स 2, 0 का इनवर्स 0. तो दिस इज ए ग्रुप इटसेल्फ. अगर ये ग्रुप हो गया तो 0 2 क्या बन गया? इज ए सब ग्रुप ऑफ Z4. ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया 0 2. क्या अब आप ये सोचे कि 0 3 भी बनता है या 0 1 भी बनता है? तो 0 3 अगर हम लिखें 0 3 तो देखो बनता है या नहीं? 0 और 3 लिख लेते हैं. 0 और 3, 0 और 3. दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 3 + 3 is 6
और 6 से क्या बचेगा 2, तो ये तो क्लोज्ड ही नहीं हुआ। हमारे पास था 0 3 और हमारे पास क्या रहा 0 2 और 3, सो दिस इज नॉट क्लोज्ड, तो ये सब ग्रुप नहीं बनता। सिमिलरली 0 1 को आपने चेक करना कि बनता है या नहीं बनता है। 0 1 के लिए यूनिवर्स चाहिए होता है 3, तो 3 नहीं होगा इसमें, तो ये भी नहीं बनेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या इसको 3 एलिमेंट लेके चेक करें हम? तो 3 एलिमेंट को लेके चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 एलिमेंट वाला सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि बाद में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप विल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दिस इज नोन एज लैग्रेंजिस थ्योरम, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से अपने दिमाग में लिख लेना कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 2 है, 4 को डिवाइड कर तो 2 वाले हम चेक कर सकते हैं, 0 3 भी हमने चेक कर लिया। ये जरूरी नहीं जब सब ग्रुप होगा तो वो उसको डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है कि अगर डिवाइड करेगा तो उसको सब ग्रुप होना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन सब ग्रुप है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के डिवाइड करेगा। तो जैसे अगर हम 3 वाला लेते हैं तो हमें पता है कि 3 तो 4 को डिवाइड करता नहीं है, तो 3 वाला कोई भी नहीं होगा, 2 वाला हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि ऐसा कोई सेट जिसमें 3 एलिमेंट होंगे वो इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता, बिकॉज 3 4 को डिवाइड नहीं करता है। 1 4 को डिवाइड करेगा तो 1 वाला होगा, ठीक है, और 1 वाला तो आइडेंटिटी होता है। 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 वाला हो सकता है, हो सकते हैं के लिए हमने 2 वाले चेक कर लिए, 0 2 कर लिया, 0 3 कर लिया और 0 1 कर लिया, तो हमें मिल गया 0 2। लेकिन 3 वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। Z4 4 4 को डिवाइड करता है वो तो खुद ही आ गया 0 1 2 3। तो इसके हमने 3 सब ग्रुप्स निकाले, 1 इज आइडेंटिटी, सेकेंड इज Z4 इटसेल्फ एंड थर्ड इज 0 2। ये जो 0 2 वाला सब ग्रुप है इसको हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z4। अगर पूछेंगे कितने प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं तो ओनली 1। इनको इम्प्रॉपर कहते हैं और इसको ट्रिवियल कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप। कौन से वाला? आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी वाले को हम क्या कह देते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप। तो दिस इज एन एग्जांपल, Z4 का एग्जांपल कर लिया और इसमें आपको पता चल गया कि ट्रिवियल सब ग्रुप कौन है, और इनको इम्प्रॉपर भी कहते हैं। E और G को हम क्या कह देते हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और प्रॉपर जो E और G को छोड़ के बाकी आते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स। अब एक और एग्जांपल आपको ग्रुप का बताया है, Z ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। Z ग्रुप ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसके सब ग्रुप्स बता सकते हैं आप। तो इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? इसके अगर ये साइक्लिक भी है और इसके जनरेटर 1 एंड -1 है, ऑर्डर ऑफ सिर्फ 0 का एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर मैं Z को लिखूं तो Z को लिखा जा सकता है 0 1 2 3, यही है Z, -1 -2 -3 और यहाँ भी Z। तो इसके सब ग्रुप्स क्या अभी हमने लिखा था Z4 0 1 2 3, तो माय क्वेश्चन इज क्या Z4 Z+ का सब ग्रुप है? ये सबसेट तो है 0 1 2 3 0 1 2 3, इट इज ए सबसेट, Z4 सबसेट तो है, लेकिन क्या ये सब ग्रुप होगा? सोचो, नहीं, ये सब ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन है? इंटीजर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन सा है? Z+। तो बाइनरी सबसेट भी होना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट है, इसलिए ये सब ग्रुप नहीं है। अब हम इसके सब ग्रुप ढूंढने के लिए बड़ा आसान सा तरीका, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। Z को सिर्फ ऐसे लिखते हैं Z और इट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यू नो इट। अब मैं इसको अगर 2Z लिखूं तो 2Z इज नथिंग बट हर एक इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो 0 2 4 6 -2 -4 -6 एंड सो ऑन। So this is a 2Z is a subgroup of Z। तो अगर आप 2Z लिख सकते हैं, 3Z लिख सकते हैं, 4Z लिख सकते हैं, तो जितने मर्जी सब ग्रुप्स बना लो इसके,
ठीक है, ये भी एक सब ग्रुप बनेगा, चेक करके देख लेना। एसोसिएटिविटी भी होगी इसमें, क्लोजर भी होगा, 2 के मल्टीपल है तो 2 के मल्टीपल ही मिलेंगे, 2 का इनवर्स -2, 4 का इनवर्स -4, 6 का इनवर्स -6 एंड सो ऑन। 3 में होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो वो भी बन जाएगा। 2Z, 3Z, 4Z, 5Z सारे ही इसके क्या बन जाएंगे, सब ग्रुप्स, क्योंकि 2Z भी ये हम ग्रुप बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2Z भी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन, और Z भी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन। दिस इज ए 2Z इज ए सब ग्रुप ऑफ Z, मल्टीपल ऑफ Z। 3Z इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ Z। तो बाकी 2-3 आपने खुद बना के लिख लेंगे कि दीज आर दी सब ग्रुप्स। चलो आगे जैसे जैसे सब ग्रुप्स की और एग्जांपल आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। अभी तक इतना ही काफ़ी है सब ग्रुप्स के बारे में, आपको पता चल गया होगा। अब हम एक इसका थ्योरम लिखते हैं, लिखिए थ्योरम। The identity of a subgroup, the identity of a subgroup is same as that of the group. The identity of a subgroup is same as that of the group. So let H be a subgroup of group G. G is a group and H is its सब ग्रुप। तो ऐसा ऑटोमेटिकली नॉन एम्प्टी होगा। क्या थी थ्योरम हमारे पास, थ्योरम थी द आइडेंटिटी ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। अगर ग्रुप में आइडेंटिटी ई है तो एच में भी आइडेंटिटी क्या होना, ई ही होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड इफ पॉसिबल लेट ई डैश इज आइडेंटिटी इन एच एंड ई इज आइडेंटिटी इन जी। हम दो आइडेंटिटीज अलग अलग लेंगे, एच की आइडेंटिटी ई डैश और G की आइडेंटिटी H। Now if A belongs to H, A अगर H का एलिमेंट है तो A into E dash, because E dash क्या होगा, आइडेंटिटी which is equal to E dash into A and which is equal to A, because E dash is identity in H. Now as A belongs to H and H G का सब ग्रुप है तो H किस में कंटेन कर जाएगा, G में, therefore A is एलिमेंट ऑफ H। तो A is an element of G also। अगर A H का एलिमेंट है तो A G में भी होगा। Now A belongs to H and E is identity in G, therefore you can write A into E is equal to E into A is equal to A। अगर मैं इसको 1 ले लूँ और इसको मैं 2 ले लूँ तो राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों में A और A है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल राइट, क्या लिख पाएंगे आपने इस तरह से लिखना, अलग अलग नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे ए ई डैश है तो यहाँ पे ए ई ही लिखना, ऐसे नहीं एक ये लिख दिया और एक ये। तो आप लिखेंगे ए ई डैश इज इक्वल टू ए ई, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए तो ये बराबर हुए, ए ई डैश इज इक्वल टू ए ई। अब हमने पढ़ा था ग्रुप्स में हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमें मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट ई इज ई डैश इज इक्वल टू ई by left cancellation law. Therefore, identity of subgroup is same as that in the group G। दोनों की identities क्या है, सेम ही होगी। सेकंड लिखिए, थ्योरम टाइम में है ये रिजल्ट लिखो। The inverse of any element, the inverse of any element in a subgroup G the inverse of any element of a subgroup, any element of a subgroup and a group is same as the inverse of a subgroup of a group is same subgroup of a
the inverse of the same element in G. The inverse of an element in a subgroup is the same as the inverse of that element as inverse of the same element in G. The inverse of any element of subgroup of a group is same as that the inverse of the same element in G. ये दोनों इक्वल रहेंगे. अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं. इनवर्स लेट H be a subgroup of G and let A belongs to H. A H में है तो A G में भी होगा and let A inverse is inverse of A in H. ठीक है. H में अगर A H में है तो इसका इनवर्स क्या ले लिया मैंने, A इनवर्स एंड E इज आइडेंटिटी. ठीक है, E हमने आइडेंटिटी ले लिया तो E H में भी बता दिया कि वही G में होगी वही H में होगी. तो देयरफॉर A inverse is equal to A inverse A which is equal to E where E is identity. Identity H में भी E होगी और आइडेंटिटी G में भी E होगी. यही तो हमने किया पिछली थी. फर्दर इफ पॉसिबल लेट A dash be लेट के साथ लेट A dash be inverse of A in G. क्योंकि A H का एलिमेंट है और H G में है, therefore A किसमें होगा, as A belongs to H तो A G में भी है. Now let A dash be inverse of A in G, so therefore A into A dash is equal to A dash into A which is equal to E. This is 1 and this is 2 क्योंकि दोनों में आइडेंटिटी तो सेम है. तो फर्स्ट और सेकंड की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड विल इम्प्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाई. अब देखो A डैश किसके बराबर आ गया, A इनवर्स इज इक्वल टू A डैश. अब कौन सा कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A डैश. तो इट मीन्स दी बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ it means inverse of an element in a subgroup is same as the inverse of the same element in a group. ग्रुप में जो इनवर्स होगा वही किसमें होगा, सब ग्रुप में इनवर्स. तो इक्वल टू सेम. तो इसमें तो प्रॉपर्टीज थी ये सब ग्रुप्स में एलिमेंट्स की. तो कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चंस का आपको ये पूछ के जाता है कि शो दैट दिस टू. अब हम चलते हैं इसके मेन थ्योरम, उसको हम टू स्टेप टेस्ट भी कहते हैं. दैट इज आल्सो नोन एज टू स्टेप टेस्ट. तो टू स्टेप्स टेस्ट भी कहा जाता है और इसको हम ये भी कहते हैं थ्योरम है. ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if number 1 A comma B belongs to H implies that AB also belongs to H. और ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी. और सेकंड A belongs to H implies that A inverse also belongs to. So this is the existence of inverse. So the condition is necessary and then the condition is sufficient. So first, so this is AB belongs to H implies that AB is, that is H is closed. A belongs to H implies that A inverse is equal belongs to H, that is the
H में क्या होगा, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन H। तो दिस इज द थ्योरम। अब थ्योरम में हमें पहले क्या दे रखा होगा, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G और हमें क्या प्रूव करना होगा, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हमें ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव होनी चाहिए। तो H अगर सब ग्रुप है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो मीन्स इट इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। तो पहली प्रॉपर्टी मिल गई। नंबर सेकेंड, इट इज एसोसिएटिव, वो हमें प्रूव करने के लिए बोला नहीं। थर्ड, इट इज आइडेंटिटी है इसके पास, वो हमें प्रूव करने के लिए बोला नहीं। और फोर्थ, ए इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, चार में से दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो इसके पास चार हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये दो भी नेचुरली हैं ही। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ट्रिवियल केस है। तो सेकंड के लिए हमें ये दिया होगा और हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि दिस इज ए सब। सो लिखिए, फर्स्ट द कंडीशन इज नेसेसरी, सो लिखेंगे गिवन, इसमें आ जाएगा गिवन H is a subgroup of G, therefore H is itself a group and therefore H is closed, that is A B belongs to H implies that A B also belongs to H, which is the first property. And second, inverse of each element exists, inverse of each element of H exists in H, that is A belongs to H implies that A inverse also belongs to H. This is the case. बस यही दो हमने बतानी थी कि ग्रुप है तो ये होना चाहिए, तो हो गया। अब अपने इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें गिवन आ जाएगा, कंडीशन इज सफिशिएंट, गिवन आ जाएगा H इज क्लोज्ड, A B belongs to H implies that A B belongs to H. This is given. This is first. And second क्या given है, A belongs to H implies that A inverse also belongs to H. This is the, ये दोनों given है। To prove that H is a subgroup, तो H को सब ग्रुप बनाने के लिए ये दो कंडीशंस तो मिल गई, चार चाहिए थी, दो हमने फाइंड आउट करनी है। तो दो कौन, क्लोजर आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ गया, मुझे क्या चाहिए, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी। तो मैं लिखना शुरू करूंगा, H इज ए सबसेट ऑफ G एंड H क्या है, नॉन एम्प्टी। H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ H आर द एलिमेंट्स ऑफ G। जो H के एलिमेंट है वो किसके हैं, G के। G में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है तो H में भी एसोसिएटिविटी होल्ड होगी, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स कहाँ पे, इन H। तो एसोसिएटिविटी लिख दिया आपने, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन H। इतना काफी होता है कि H इज द सबसेट ऑफ G। G में एसोसिएटिविटी है तो H में भी एसोसिएटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। देन अब सेकंड है एसोसिएटिविटी, क्लोजर तो गिवन था, एसोसिएटिविटी हो गया। अब हमने लिखना है आइडेंटिटी। नाउ एज A बिलोंग्स टू X लिखते हैं, X बिलोंग्स टू H, देयरफॉर X इनवर्स भी किस में आ जाएगा, H में, Y सेकंड कहता है अगर A है तो A इनवर्स होगा, X है तो X इनवर्स भी होगा। अब मैं लेता हूँ कि X भी H का एलिमेंट है और X इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, H का। देखो यहाँ पे A और B लिखा था, तो यहाँ मैंने A को क्या ले लिया, X, और B को क्या ले लिया, X इनवर्स। देयरफॉर Y1 X और X इनवर्स भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का, Y1, ठीक है, 1। X है, A है तो A इनवर्स होना चाहिए, तो X है तो X इनवर्स हो गया। अब X इनवर्स किस में था, H में, X भी किस में है, H में, तो मैं लिख सकता हूँ X एंड X इनवर्स बोथ आर इन H। ये किसकी जगह ले लिया मैंने, A की जगह। ये किसकी जगह ले लिया मैंने, B की जगह। अब ये कहता है कि A B भी किस में होना चाहिए, H में, तो A B क्या बन गया, X इनवर्स, और वो किस में होना चाहिए, H में। तो देयरफॉर X इनवर्स इज नथिंग बट इट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H। तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन H। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इट इज एसोसिएटिव
it is closed, H is closed and inverse of each element exists in H, therefore H is a subgroup. तो अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड लिखूं, इसको आपने एसोसिएटिविटी को आपने थर्ड लिख दिया, एसोसिएटिविटी को थर्ड लिख दिया और इसको मैंने फोर्थ लिख दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एसोसिएटिविटी फोर्थ, कहीं भी कुछ भी लिख दिया कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड पहले गिवन थे, फिर हमने एसोसिएटिविटी कर दिया, फिर हमने इनवर्स, शो दैट H is itself a group and therefore H is a subgroup of G. H क्योंकि इसकी सबसेट है G की, तो इसलिए ये क्या बनेगा, H is itself a group and therefore H is a subgroup of G, क्योंकि H एक नॉन एम्प्टी था, सबसेट था G का. सो दिस इज, तो ये टू स्टेप हम इसको कहते हैं, टू स्टेप टेस्ट, क्योंकि पहले स्टेप में हम इसको क्या टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज क्लोज्ड, तो एज क्लोजर प्रॉपर्टी है, और दूसरे में हम टेस्ट कर लेंगे कि क्या इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, यस. तो अब हम क्वेश्चंस में 4 प्रॉपर्टीज को चेक ना करके सिर्फ अगर ये 2 प्रॉपर्टी चेक करते हैं और ये 2 प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G. तो अगले क्वेश्चंस में या अगली थ्योरम में हम ये 2 ही चेक करेंगे, 4 प्रॉपर्टीज को चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी. सो इस थोड़ा बहुत और आपने इसको सब ग्रुप्स के बारे में और पढ़ लो, 2-3 जो रिजल्ट कराए थे इनको भी देख लो. कल हम और इसकी जो दूसरी थ्योरम है 2 स्टेप टेस्ट के बाद हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 स्टेप टेस्ट, वो करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे.